अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से कबाब की रेसिपी सिखाने जा रही हूं। कुछ नए अंदाज में कबाब बना के तैयार करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही इसको शेप देंगे, ना ही आपके हाथ गंदे होंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। टाइम सेविंग रेसिपी है, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। चाहे तो मेहमानों को सर्व करें या फिर अपने बच्चों को लंच में बना के दें। इससे मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच बनाना बताऊंगी और इसको आप लोग सैंडविच के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो रोल पराठा बनाएं या फिर इसको एज इट इज़ ऐसे ही फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे हरा धनिया। 1 गड्डी हरी धनिया की ली थी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद प्याज, बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने और उसको मैंने कट कर लिया था मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दी है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, कुटी हुई हरी मिर्चें हैं ये, मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी मोटी वाली और वो मैंने ऐड कर दी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरा धनिया और प्याज है इसको हम चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है इसको। तो देखिए अच्छे से ये बारीक हो गई है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चिकन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, थोड़े से क्रीमी बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 अदद स्लाइस ऐड कर रही हूँ ब्रेड के। बड़ी वाली स्लाइस लिया था मैंने, मतलब बड़ी वाली ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं वो लिए थे। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे, इसको बंद करेंगे, इसको आपने पीस लेना है। तो देखिए पिस गया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हमने सेफ भी करना है, फ्रीज़ करना है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, इसको जिप लॉक बैग में ऐड कर दूँगी। सारा इसका जो मिक्सचर है, वो बड़ा वाला जो जिप लॉक बैग होता है फुल साइज़ का, वो लिया था मैंने और इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको आपने फैला लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग रेसिपी है, इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी और इसको बनाना बेहद आसान है। मतलब मिक्सचर बनाने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने जिपलॉक बैग में डालना है और थोड़ा सा गैप छोड़ा है मैंने ताकि इसको मैं शेप दे सकूं, मतलब इसकी कटिंग कर सकें इस तरह से। तो आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है। यहाँ पर मैंने चॉपस्टिक ली है, उसकी मदद से मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो जितने बड़े आपको कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कर लेंगे इसकी मार्किंग। और आगे गैप इसलिए छोड़ा था ताकि जितना भी मिक्सचर थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है वो बढ़ जाए। इस तरह से आप लोग चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर नाइफ़ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने नाइफ़ की दूसरी साइड इस्तेमाल करनी है। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। आप लोग चाहें तो बल्क क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए नाइफ़ की मदद से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अच्छा, मार्किंग करने से क्या होगा, जब इसको हम फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़र में से निकालेंगे तो होगा क्या
कि इसको ना निकालना और इसकी मार्किंग हुई हुई होगी तो आपको कोई शेप तो देना नहीं है, इसको बस हम तोड़ेंगे और फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको मैं इसी तरीके से किसी भी ट्रे में करके आपने रख देना है फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था। आप देखें जो हमने मार्किंग की थी ना, उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो आप फोल्ड करेंगे आराम से, जो है ये कबाब सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो है ना बहुत ही आसान तरीका, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए सेम साइज़ के सारे कबाब बन के तैयार हैं। अब यहाँ सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक लोफ ब्रेड ले ली है। मैं सैंडविच बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सैंडविच बनाएं। आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब आप इससे बना सकते हैं रोल पराठा बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी छोटी पीस करके। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चाहे तो सैलेड के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसकी कटिंग करके। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोल्स्लो, तो उसके लिए मैंने बंद गोभी ली थी आधा कप के बराबर। थोड़ी सी ली है गाजर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है 3 टेबलस्पून। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ऐड करी है और मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड करी है चीनी, दानेदार चीनी ऐड करिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी इसके अंदर, तो ये मज़ेदार सा कोल्स्लो बन के तैयार हो जाएगा। क्रीम भी ऐड करी थी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मेयोनीज़ और क्रीम और नहीं ऐड करी थी, इतनी इनफ थी इस क्वांटिटी के लिए। तो देखिए सैलेड हमारा रेडी हो गया है, कोल्स्लो हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, फ्रीज़र में से निकाल लें जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए कबाब, और इसके बाद बाकी आपने दोबारा से फ्रीज़र में रख देना है। तवा गरम कर लीजिएगा, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। इसको आपने शैलो फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो टर्न करके आपने दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे कबाब। आप लोग बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी आसान सी रेसिपी आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिक्सचर बनाने में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी बस आपने क्या करना है, ज़िप-लॉक में डालना है और इसको फ्रीज़ कर देना। फिर जब दिल चाहे निकालें और इन्जॉय करें। यहाँ पर मैंने बंस जो थे उसको मैंने सेक लिया है। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेयोनीज़ लगा लेंगे इसके ऊपर, सलाद पत्ता ऐड करेंगे और जो हमने कबाब बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर ऐड करेंगे कोल्स्लो। इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा केचप, और मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी बर्गर सॉस। ये रेडीमेड बर्गर सॉस है। कवर करेंगे दूसरे पीस से इसको। तो देखिए हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। पसंद आए तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।